हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। हम लोग इस वीडियो में गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। गेट क्या है, क्यों देना होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है गेट के बाद, कौन इसे स्पॉन्सर करता है, कौन इसे कंडक्ट करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस तरीके से आप जॉब ले सकते हैं। ये वीडियो गेट से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन होगी। गेट एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे देना होता है, कब होता है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस करके काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड मेथड में इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, एग्जैक्टली इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और, अगर कोई गेट से रिलेटेड डाउट है, डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे कमेंट क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, जहाँ पे हम लोग आपको 1-on-1 कंसल्टेंसी दे सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कैसे किस चीज़ को कोर्स को परस्यू करना है, क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, किस किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आपको ले सकती हैं, कैसे आप इंडिया में से अगर आप इंडिया से बाहर जाके अगर पढ़ना चाहते हैं, इट डज़ंट मैटर कि इट डज़ंट मीन कि इंडिया का एजुकेशन ख़राब है, बट अगर आपको विश है बाहर जाने की तो वी कैन हेल्प यू आउट कि आप बाहर कैसे जा सकते हैं दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए, और फिर देन वहाँ पे आप सेटल होना चाहते हैं सेटल हो जाए, या फिर अगर आप वहाँ पे बिजनेस काम जो भी करना चाहते हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ गेट एग्ज़ाम। दैन ये चीज़ें हम लोग हर चीज़ को मार्क करेंगे, एंड देन मार्किंग के बाद आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आप कमेंट करें उस पर्टिकुलर वीडियो के पॉइंट पे, एंड देन आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर फॉर दैट। बट अगर आंसर आपको नहीं मिलता है देन डेफिनेटली यू कैन बुक 1-on-1 कंसल्टेंसी। ये आपकी विश है। तो गेट क्या होता है, इसे कहते हैं, गेट को कहते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये एक मोस्ट रेपुटेड एग्जामिनेशन है पूरे इंडिया का, जिसे बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन देते हैं कैंडिडेट्स जिससे अपना वो करियर ग्रो करना चाहते हैं। इसमें 29 डिसिप्लिन्स मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन्स यानी सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें टोटल। और 29 सब्जेक्ट्स में जो है वो आप ये पर्टिकुलर 2022 की बात करें तो यहाँ पर 29 सब्जेक्ट्स हैं। हर साल ये कभी कभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, क्योंकि कभी कभी अभी इसमें कुछ नए सब्जेक्ट्स भी ऐड हुए हैं, और कैंडिडेट्स डिपेंड करता है उनके आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं। ये 29 सब्जेक्ट्स में आपको डिसाइड करना है कि रेलेवेंट फील्ड आपके इंजीनियरिंग का क्या है। अब ये गेट क्यों होता है, गेट एग्जामिनेशन जो होता है इससे आप एमटेक में एडमिशन लेते हैं, और बाकी एमटेक में एडमिशन लेते हैं, एमई में एडमिशन लेते हैं, जिन्होंने भी BE किया है या फिर आपने साइंस के ज़रिए मास्टर्स किया है, एंड देन यू वांट टू गो फॉर, सो आप माफ़ कीजिएगा मैं काफ़ी नीचे आ गया। ओके, तो ये जो गेट एग्ज़ामिनेशन है, गेट एग्ज़ाम ये जो है वो किस लिए होता है, ME एमटेक के लिए होता है। और अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं इंजीनियरिंग में, BE BTech किया है आपने, डायरेक्टली आप इसका इंटरेस्ट देंगे। अगर आपने BSc किया है या फिर प्लेन डिग्री किया है, देन आप इफ़ यू वांट टू गो फॉर एमटेक करना है आपको, देन यू हैव टू गिव। सो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये आप MSc करते हैं तो MSc के बाद आपको पहले सिंपल, अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप गेट दे सकते हैं, या फिर अगर आपने प्लेन डिग्री कोई किया है जो नॉन प्रोफेशनल डिग्री है, उसके बाद आपको मास्टर्स के बाद ही आप एंट्रेंस दे सकते हैं गेट का। ओके, तो ये आपको हाइलाइट्स पॉइंट है, हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग की जो है ये कंडक्ट की जाती है गेट कमेटी द्वारा। ओके, गेट कमेटी द्वारा, जो एक फैकल्टी मेंबर है किसका, IISc क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और बाकी 7 अदर IIT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये जो है इसे कंडक्ट करता है। ओके, अब गेट का जो स्कोर कार्ड होता है ये हाईली वैल्यूएबल स्कोर कार्ड है, जिससे आप PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो इसके ज़रिए लेती हैं, जैसे आपके एग्जांपल के तौर पे इंडियन ऑयल, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बहुत सारी चीज़ आपको लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट्स 22 का ही है ये, बट इट डज़ंट मैटर, आप इसे 23 में यूज़ कर सकते हैं, 24 में यूज़ कर सकते हैं, 25 में यूज़ कर सकते हैं, 26 में यूज़ कर सकते हैं, 27 में, मतलब बेसिक फंडामेंटल सेम होने वाला है। ओके, ऑलराइट। तो गेट एग्जामिनेशन का नाम क्या है, एग्जामिनेशन का नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, शॉर्ट नेम गेट कहते हैं। कौन कंडक्ट करता है, हर साल अलग अलग होता है। इस बार जो है IIT खड़गपुर कर रहे हैं। हर बार ये जो अलग अलग IITs हैं उसमें कोई ना कोई रोटेशनल बेसिस पे होता रहता है। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है। एप्लीकेशन की जो फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये है, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी अगेन ऑनलाइन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो MCQs और MSQs। ओके, और टोटल पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस जो हैं वो 1072 हैं,
पर ये जो है और भी जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हर बार ये वेरी करता है। वन पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस मीन्स वो कॉलेजेस जो इसके स्कोर कार्ड पे एडमिशन आपको देने वाले हैं। ड्यूरेशन जो है वो टोटल 3 आवर्स का है। ओके, ये 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। ओके, तो गेट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है इंपॉर्टेंट एसेट्स टेकिंग गेट एग्जामिनेशन फॉरवर्ड। ओके, तो गेट का जो है वो आप मालूम है ये न्यूमरस बेनिफिट्स के लिए होता है, इसे कंडक्ट कौन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हर साल कौन कौन कंडक्ट किया है वो आप देख सकते हैं। ये रोटेशनल 2022 IIT खड़गपुर, बॉम्बे, उससे पहले दिल्ली, उससे पहले मद्रास, उससे पहले गुवाहाटी, उससे पहले रुड़की। ओके, उससे पहले कौन बेंगलोर कंडक्ट किया था। और ये पूरा इतिहास रहा है, हर बार अलग अलग होते हैं। फिर उससे पहले कानपुर, फिर अगेन 2014 में खड़गपुर ने किया था, फिर बॉम्बे ने किया, फिर दिल्ली ने किया, मद्रास ने किया, गुवाहाटी, रुड़की, मतलब ये सातों रोटेशनल बेसिस पे होते रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे लोग रोटेशनल बेसिस पे ये लेते रहे। 97 से अगर हम बात करें तो अगेन हर बार 7 7 70 14 7 21, मतलब 21 साल में ये कुछ ऐसा चला गया है। ये रोटेशन जो है इस ऐसे ही जाता गया है। तो कोई कभी बेंगलोर, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, फिर ऐसे जाके ये बारी बारी होता रहता है। 96, 92 अगेन 92 में दिल्ली ने कंडक्ट किया था। तो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक सम आइडिया एंड यू कैन गो फॉर इट। देखिए, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेट स्कोर कार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या करेंगे गेट की स्कोर कार्ड का, तो इसमें आपको मैंने बताया कि आप PSUs जो होते हैं वहाँ पे आप जॉब लेते हैं, इससे इसके रिक्रूटमेंट्स में इसके स्कोर कार्ड पे डायरेक्टली आपको एंट्री मिलती है। PSU कंपनीज आपको मैंने बताया कौन कौन से हैं, ONGC हैं, NTPC है, गेल है, HPCL है, PGCIL है, भेल है, BSNL है, HPCL, NHPC, बार्क, DRDO और बहुत सारे जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइज़ हैं वो आपको डायरेक्टली जो रिक्रूटमेंट आपकी गेट स्कोर पे होती है। इसके अलावा गेट के जरिए आप IITs में एडमिशन लेते हैं, डेफिनेटली नो डाउट IITs में एडमिशन लेते हैं, IISCs में लेते हैं, NITs में लेते हैं और IIITs में भी आप इससे एडमिशन ले लेते हैं। ओके, तो इसमें मास्टर्स ME होता है, MTech होता है। ओके, MTech बोल सकते हैं इसे, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, और PhD भी आप इससे करते हैं इस स्कोर कार्ड पे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बता दूँ आपको कि PSU जॉब्स जो है इंडिया में जो सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट एग्जांपल के तौर पे पावर ग्रिड की है वो सबसे हाईएस्ट है, 14.9 लाख पर एनम की सैलरी है ये। तो नो डाउट स्टार्टिंग सैलरी है, इससे बाद में आपको और बढ़ेगी। गेट की जो स्कोर कार्ड है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा भी एक्सेप्ट की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो जर्मनी में है, बेस्ट नोन फॉर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, और टेक्निकल ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिश ये भी जर्मनी में है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर अगेन ये भी लेता है। नयन टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर ये भी लेता है। फेलोशिप प्रोग्राम की बात करें IIMs में तो आप इक्विवेलेंट टू PhD होता है, IIM की जो डिग्री है इक्विवेलेंट टू PhD होती है। स्टाइपेंड रेंज जो है वो 35,000 से 40,000 पर मंथ आपको मिलता है। वन टाइम ग्रांट आपको भी मिलता है 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का। स्पेशलाइजेशन जो है आपका किस में रहेगा, तो बिहेवियरल साइंस में रहेगा, इकोनॉमिक्स में रहेगा, फाइनेंस एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, ऑपरेशन मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, स्टैटिक्स मैनेजमेंट। ओके, एडमिशन जो है NITE जो है इसके अंदर मुंबई के अंदर बेस्ट नोन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए है ये। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो 2018 में एवरेज सैलरी जो है ग्रेजुएट की वो 19.2 लैक्स की यहाँ से, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो पास कर गया था सैलरी ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे जो सैलरी ग्रेजुएट्स की थी वो 19.2 लैक्स की तरफ से ज़्यादा करीबन गई थी। पॉपुलर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे कोड वाला, क्योंकि जब गेट में आप जाते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं कोड वाइज होते हैं। स्ट्रीम्स जो है पॉपुलर सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लोग जाते हैं जिसे हम ME बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड IT दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग IN। और यहाँ पे जो अदर इंपॉर्टेंट गेट पेपर सब्जेक्ट कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट प्लानिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, इंजीनियरिंग साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड ये नया सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, लाइफ साइंस, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग। ये सारे नए नए सब्जेक्ट्स हैं जो आप 29 डिसिप्लिन है उसमें कोई ना कोई आप यहाँ पे ले सकते हैं।
गेट फाइनेंशियल ग्रांट यानी असिस्टेंट क्या मिलता है आपको, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, एमटेक और पीएचडी के लिए मिलती है। तो ये बता दूं आपको कि एमएचआरडी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है, ये आपको असिस्ट करती है। गेट जो कैंडिडेट हैं वैलिड गेट स्कोर पे बेनिफिट्स लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं अगर आप वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन गेट के लिए जो मिनिमम रिक्वायर है वो चाहिए आपको फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो देती है आपको। और यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट की बात कर देता हूँ मैं, तो अगर गेट फाइनेंशियल असेसमेंट इज प्रोवाइडेड टू द सेमेस्टर बेसिस अप टू 2 years ऑफ एमटेक, ओके, तो 2 साल तक के आपके एमटेक के लिए मिलता है, वाइल पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स को मैक्सिमम 5 साल तक के लिए मिलता है। एडिशनल असिस्टेंटशिप इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, फेलोशिप एक्सेट्रा माइट बी अवेलेबल थ्रू अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक CSIR, ओके, और DAE एक्सेट्रा देती हैं। 2014 से यूजीसी ने अप्लाई बोला था, MHRD और यूजीसी ने बताया था गेट क्वालिफाइड मास्टर डिग्री कैंडिडेट को 55% से इंक्रीज़ किया हुआ, यानी 8,000 से लेके 12,400 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। मंथली स्टाइपेंड 25,000 रुपये से तक भी दे रहे हैं 2 साल के लिए, प्रोवाइडेड पीएचडी स्टूडेंट अगर वो होगा तो ये सारी चीज़ें थी गेट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट करें गेट से रिलेटेड। और एक चीज़ और है कि आप वन ऑन वन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। एक प्रीमियम अमाउंट आपको देना होता है जिसमें हम लोग हर एक चीज़ आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बताते हैं। अगर कोई छोटी मोटी डाउट भी है तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी हेल्प की, डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।